नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं मैथ ब्लास्ट बाय गौरव। आज हम परसेंटेज के 10 सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हल करेंगे। अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह किन किन एग्ज़ाम के लिए है। तो भारत का कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से सवाल आते हैं, जैसे एसएससी एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, बैंक एग्ज़ाम, पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, ग्रुप डी, स्टेट एग्ज़ाम, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी, टीचर। आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप है मेरा बेसिक परसेंटेज, प्रतिशत कैसे निकाले। तो क्वेश्चन दिया है मेरा कि 480 का 25% कितना है। तो 480 का 25% का के स्थान पे हम गुना रखेंगे। 480 का के स्थान पे हम गुना रखेंगे 25%। परसेंट जब हटाएंगे तो भाग में 100 आएगा। 25 से कटाएंगे एक बार में, 25 से कटाएंगे 4 बार में, 4 से कटाएंगे 12 बार में, कटेगा 12 और 1 0 120, जो कि आपके ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। अगला सवाल, अगला टाइप है मेरा प्रतिशत वृद्धि। क्वेश्चन दिया है मेरा, किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर वह 360 हो जाती है, मूल संख्या क्या थी। ऐसे सवाल को बेस 100 मान के बनाया जाता है और भी तरीके से आप बना सकते हैं। हम बेस 100 मान के बना रहे हैं। तो बेस से अगर बोलेगा 20% की वृद्धि या की वृद्धि की जाती है तो 100 में से वृद्धि करके लिखेंगे। अगर कमी बोलेगा तो कमी करके लिखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि वृद्धि करने पे मान लेते हैं कि पहले 100 था, यहाँ 20% की वृद्धि की जाती है तो 20% की वृद्धि करने पर 120 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि 360 हो जा रहा है। तो यहाँ 120 का मान दिया है 360, ये 120 3 गुना है तो इधर भी 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, जो कि आपके ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। अगला सवाल, अगला टाइप है मेरा प्रतिशत कमी। सेम पिछली सवाल के तरह ही बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य 800 है, 20% कमी करने के बाद नया मूल्य कितना होगा। मान लेते हैं कि पहले 100 था, उसमें से 20% कमी कर देंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ पहले दिया है 800 था, यानी 100 का मान दिया है 800, 8 गुना इधर है, 100 का मान 800 था, 8 गुना है इधर भी 8 गुना करेंगे तो 8 ठीक है 64, 6 से 40, जो कि आपके ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट सवाल टाइप है मेरा पास फेल वाला प्रश्न। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 24 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास मार्क्स 52% है तो कुल अंक कितने होंगे। सबसे पहले कुल अंक अपने आप में 100% होता है। कुल अंक अपने आप में 100% होता है। ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे कि पास मार्क्स बराबर कर देंगे पास मार्क्स। दूसरे कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा है कि यदि पास मार्क्स 52% है, 52% पास मार्क्स है, और पहले में बोल रहा है कि 40% अंक तो ला रहा है लेकिन वो 24 अंकों से फेल हो जा रहा है। अगर आप उसको 24 अंक दे देते हैं तो वो पास हो जाएगा, यानी कि वो 40% अंक ला रहा है, अगर वो 24 अंक इसको और मिल जाता है तो वो पास हो जाएगा। तो 24 अंक दे दिए तो वो पास हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ 52% और 40%, जब 40% को इधर लाएंगे तो बचेगा मेरा 12%। 12% 24 के बराबर है, तो 1% मेरा 12 एकम 12, 12 दूनी के 24, 2 के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कुल अंक 100%, 100% का मान निकालने बोल रहा है। इधर 100 गुना हो रहा है तो इधर भी 100 गुना करेंगे तो 200, जो कि आपके ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। अगला सवाल, अगला टाइप है मेरा तुलना। ऐसे सवाल को भी आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम बेस 100 मान के करेंगे। तो बोल रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। रेशियो लिखेंगे कि ए और बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है तो बी को 100 मान लेंगे, 25% अधिक है तो ए हो जाएगा 125। बोल रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितना कम है, ए से कम है 25 कम है।
किससे कम है उसको नीचे रखेंगे। ए से कम है, ए का मान कितना 125, तो 125 लिख देंगे। अब परसेंट में ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 5 से कटाएंगे एक बार में, 5 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे इसको 20 बार में, जो कि 20% जो कि आपके ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। अगला सवाल, अगला टाइप है जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन बोल रहा है किसी नगर की जनसंख्या 20,000 है, इनमें 10% वृद्धि होती है, नई जनसंख्या कितनी होगी। 10% की वृद्धि बोल रही है, तो 10% की वृद्धि का मतलब कि 10% 1/10 होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। वृद्धि है तो वृद्धि यहाँ प्लस करेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, नीचे वाला सेम होता है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर में प्लस करके लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 10% की वृद्धि करने पर क्या होगा, 10 से 1 जुड़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। मान कितना दिया है 20,000। ऐसे इसमें बोल रहा है कि वृद्धि करने पर, वृद्धि कितना करेंगे 10%, 10 यहाँ रखेंगे, 1 में वृद्धि करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11/10, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 11 गुना के 2 22, जो कि आपके ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है लगातार छूट। ऐसे सवाल को आप सक्सेसिव रेशियो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे सक्सेसिव से। बोल रहा है छूट 10% की छूट, तो छूट जो होता है वो माइनस होता है, -10%। अब फिर बोल रहा है 20% का छूट, तो 20% का छूट दे दिए। और सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a + b + ab डिवाइडेड बाय 100। पहले को मान लेंगे हम कि a है और दूसरे को मान लेंगे b है। अब सिर्फ बैठा देंगे, a का मान दिया है -10, b का मान दिया है -20। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो -10 गुना -20 और डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो मेरा खत्म, एक जीरो से एक जीरो मेरा खत्म। -10 और -20 को जब जोड़ेंगे तो -30 आएगा, और माइनस माइनस प्लस और 2 यहाँ +2 आ जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो -28 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल, अगला टाइप है मेरा लगातार वृद्धि। सेम पिछली सवाल की तरह ही है, किसी संख्या में पहले 20% और फिर 25% की वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ प्लस करेंगे। पहले बोल रहा है कि 20% की वृद्धि करते हैं, अब फिर बोल रहा है कि 25% की वृद्धि करते हैं। सेम उसी प्रकार सक्सेसिव से इसको बनाएंगे। सक्सेसिव बराबर फॉर्मूला होता है a + b + ab डिवाइडेड बाय 100। इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। a के स्थान पे दिया है 20%, अब b के मान पे दिया, b के स्थान पे दिया है 25%। प्लस ये दोनों को गुना कर देंगे 20 और 25 और डिवाइडेड बाय 100। 20 से कटाएंगे 5 बार में, 5 से कटाएंगे ये 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। 25 और 20 45 और 5 50 हो जाएगा। 50%, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। अगला सवाल, अगला सवाल है परीक्षा में अंक। कुल अंक जो होता है 100% होता है, कुल अंक 100% होता है, लेकिन यहाँ कुल अंक 600 दिया है, यानी कह सकते हैं 600 जो है वो 100% का वैल्यू है। लाया कितना है 72%, तो 72% का मान निकाल देंगे। 00 से 00 खत्म हो गया। अब यूनिट डिजिट से देखते हैं तो 6 गुना 2 करेंगे तो 12, एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आय बराबर खर्च प्लस बचत बराबर, आय बराबर वी आई बोलिए या फिर खर्च बोलिए, दोनों एक ही है, वी प्लस बचत। इनकम जो होता है यानी आय जो होता है, आय जो होता है अपने आप में 100% होता है। बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो यानी मान लेते हैं कि 100 कमाता होगा और 70 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा 30 बचाता होगा। अब बोल रहा है आय में जिस तरह बोल रहा है उसी तरह हम लिख देंगे। आय में 10% वृद्धि करते हैं, तो ठीक है 10% वृद्धि कर दिए। अब फिर बोल रहा है बी आई में 5% की वृद्धि करते हैं, ठीक है 5% की वृद्धि कर दिए। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की, बचत का कोई पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे कि x। अब गुना कर देंगे, जब गुना करेंगे तो इधर आएगा 1000% प्लस 70 गुना 5 350% प्लस 30 गुना x 30x। जब इसको घटाएंगे तो ये 650% बराबर आएगा 30x। x बराबर जब आप निकालिएगा तो 650 अब बट्टे आएगा आपका 30, 0 से 0 खत्म। जब आप इसको कटाइएगा तो 21.6 के बराबर आएगा। x का मान आ गया 21.6, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया। ई जोड़ सकते हैं, ई बराबर 21.6%, जो कि आपके ऑप्शन ई में नज़र आ रहा है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।